हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप हर रोज़ मेरी वीडियो देख रहे होंगे। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे रोज़ देखें। हर रोज़ मैं नित नई वीडियोस आपके लिए लाता हूँ। हर वीडियो में एक लेसन है। हर वीडियो में आप लोगों की ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन असूल और तरीके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब पे जाएं और डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको हर रोज देखिए। हर रोज मैं आपके लिए नई नई बातें ले आता हूं। कार चलाना एक अच्छी ड्राइव भी है और एक अच्छी महारत भी है। बहुत से लोग कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, लेकिन बहुत से लोग रोड पर आकर बगैर इंडिकेटर दिए गाड़ी का टर्न ले लेते हैं। और क्या होता है कि जो उनके पीछे गाड़ी आ रही होती है, अगर उसने भी उसी तरफ टर्न लेना है और आपने इंडिकेटर के बगैर टर्न ले लिए, तो गाड़ियां टकराने के वाकयात बहुत ज्यादा होते हैं। गाड़ी ड्राइव करनी है तो उसके लिए आपको असूल सीखने हैं, और गाड़ी की रेस में आना है तो भी असूल सीखने हैं। हमारे जैसे इलाके में, पाकिस्तान में थर के इलाके में कार रेस होती है। और कार रेस में थर के इलाके में बड़ी हैवी हैवी गाड़ियां जाती हैं। लोग उसमें गाड़ियों में थर के इलाके में जाके उस मुकाबले में पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छे कंपटीशन में हिस्सा लेके अवार्ड भी हासिल करते हैं। लेकिन वो रेस जो है, वो थर के इलाके में रेगिस्तानी इलाके के ऊपर रेस है। मट्टी है, रेत है, वहां पे गाड़ी चलाने की महारत का भी अंदाजा हो जाता है और अपनी एबिलिटी का भी पता चल जाता है कि कितने पानी में। मैं आज जो आपसे जिक्र करने चाह रहा हूं वो है मिक्की थॉमस, जो कि अमेरिका का एक कार रेस मैन था। वो कारों की रेस का खिलाड़ी था। मिकी मिकी थॉमस अमेरिका में पैदा हुआ। उसने कार की रेस में इंटरनेशनल लेवल पर वो बहुत फेमस हुआ और बहुत पॉपुलर हुआ। उसको शाह रफ्तार कहा जाने लगा। 1988 में उस बेचारे को कार रेस में जीतने की वजह से, क्योंकि वो हर रेस जीत जाता था, आलमी शोहरत याफ्ता था, इंटरनेशनल लेवल पे था, जालसपन में किसी ने उसको गोली मारकर हलाक कर दिया। डेथ के वक्त उसकी उम्र 59 थी, 59 ईयर थी जब उसकी डेथ हुई। जब उसको गोली मारी गई तो 59 ईयर में बेचारे को मार दिया गया, जेलस में, हसद में कि वो कार रेस में बड़े टॉप पे जा रहा था। मिकी बहादुर आदमी था। नवंबर 1987 में उसने अपने दोस्तों को लॉस एंजलिस में बताया कि कुछ लोग उसको टेलीफोन पर मारने की धमकी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि वो कार रेस में अपने आप को पीछे करे। लोगों ने लाखों करोड़ों डॉलर उस रेस की जुए पे लगाने शुरू कर दिए थे, और जिसने जीतना था उसकी तरफ से, दूसरे लोगों की तरफ से फोन आते थे कि तुम कार रेस में पीछे हट जाओ वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। और मिकी थॉमस कहते हैं कि नहीं, मैं तो एक बहादुर आदमी हूं, मैंने तो रेस को शौक के तौर पे करता हूं। रेस मेरा खेल है, कार रेस मेरी हॉबी है। कार रेस को मैंने जीतना है, और जीतकर मिकी थॉमस अपने आप को फेमस करता था। अब जब उसने दोस्त ने कहा कि उसको थ्रेट किया जा रहा है, बार बार मारने की धमकी दे रहे हैं, उसके एक दोस्त ने कहा कि मिक्की जानता था कि कौन सा शख्स उसको मर्डर करना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद मिक्की ने पुलिस को इत्तला ना दी। मगर मिक्की गलती पर था। जब किसी को पता हो कि उसको उसका मर्डर कोई करना चाह रहा है, उसको थ्रेट कर रहा है, उसे कॉल कर रहा है, तो पुलिस इज द बेस्ट। पुलिस को इत्तला देनी चाहिए। इसमें आप अपनी ड्यूटी भी दे देते हैं, अपनी जिम्मेदारी में भी चले जाते हैं, और मुल्क में रहने के लिए, आपकी डिफेंस के लिए आपके पास पुलिस है। पुलिस को इत्तला देनी चाहिए, लेकिन मिक्की ने इत्तला नहीं दी। मार्च 1988 की एक सुबह को वो अपनी 41 साला वाइफ के साथ अपने घर से ऑफिस के लिए आ रहा था कि दो आदमी साइकिल पर आए और उस पर बंदूक से हमला कर दिया। गोलियों की ऐसी बौछार आई कि चंद मिनट के अंदर दोनों मियां बीवी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। मिकी ने 1960 में 400 मील घंटे की रफ्तार से कार चलाकर पहली अमेरिकी का टाइटल हासिल किया था।
یہ سفر اس نے خاص موٹر کار کے ذریعے طے کیا تھا جس میں 4 انجن لگے ہوئے تھے۔ ہفتہ وار ٹائم نے اس حادثے پر اپنا تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ خطرے کی پرواہ نہ کرنا جس بات نے مکی کو تیز رفتاری کا بادشاہ بنایا، خود وہی اس کے لیے موت کا ذریعہ بن گیا۔ بہادری اور بے خوفی بہت اچھی چیز ہے، مگر انسان بہرحال کمزور ہے۔ بہادری یا بے خوفی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہادری اور بے خوفی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی محتاط ہو، وہ حکمت اور مصلحت کا لحاظ کرنا جانتا ہو۔ غیر حکیمانہ چھلانگ بھی اتنی ہی غلط ہے جتنا کہ بزدلانہ پسپائی۔ آپ بہت بہادر ہیں، پھر بھی حکمت بہت ضروری ہے، تدبیر بہت ضروری ہے، اپنے خیالات کی کوئی پازیٹیوٹی بہت ضروری ہے۔ بہادر لوگ اپنے اندر نیگیٹیوٹی بھی رکھ لیتے ہیں کہ میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مکی تھامس کو پتا تھا جب اس کو مار دیا جائے گا، اگر وہ پولیس کو اطلاع دیتا، پولیس انٹیلیجنس کے ذریعے ان لوگوں کو پکڑتی، ان تک پہنچ جاتی، تو مکی تھامس اور اس کی بیوی بے یار و مددگار گولیوں کی بوچھاڑ کی طرف مت لپکتے، ایک ہی دم دونوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ خدا را، آپ بہت بہادر ہیں، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ آپ بہت ذہین ہیں، حکمت بہت ضروری ہے۔ آپ بہت نڈر ہیں، بریو ہیں، پر ارد گرد کی گرم سرد ہواؤں سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ ہوش سے چلیں گے تو بادشاہ کہلائیں گے، بہادری کے نشے میں چلیں گے تو بہت جلد ڈوب جائیں گے۔ اللہ نگہبان۔